शांति शांति। ट्रांसफर विंडो खत्म हो चुकी है। What a fantastic transfer window we have witnessed this summer. My God, man. इतनी सारी डील्स, इतनी सारी ब्लॉकबस्टर डील्स हमने इस ट्रांसफर विंडो में देखी है कि बात करते करते ना घंटा हो जाएगा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। इट हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड वेल, कुछ क्लब्स के लिए थोड़ा जो एंड था वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, कुछ क्लब्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा। तो सबकी बात करेंगे इस वीडियो में एंड कवर करेंगे जितने ट्रांसफर्स मैक्सिमम मैं फटाफट से कवर कर पाऊँ। एंड अभी है क्या ना कि जो प्रीमियर लीग है वो ग्रेस पीरियड देती है 2 घंटे का, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सचेंज हो सकते हैं। तो वहां पे बाय चांस कोई और डील हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। बट स्टिल फोकसिंग ऑन व्हाट हैज हैपेंड, वेल लेट्स मूव टू ईसैक, जो कि लिवरपूल ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, जो कि जैसे हमने पहली वीडियो में भी बात करी थी। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है वीडियो, जाके तुम देख सकते हो, यहाँ शायद लिंक कहीं फ्लैश हो रहा होगा। तो ईजैक ने लिवरपूल ज्वाइन कर लिया था, वी नो दिस, लेकिन ईजैक अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। दैट इज प्रीटी मच कुछ मेडिकल हुआ नहीं हुआ, उसकी न्यूज नहीं आई है। तो डील कंप्लीट हुई है नहीं, वी डोंट नो, बट मोस्ट प्रॉब्ली वो सब हो ही गया होगा। शायद अनवीलिंग की वेट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट लिवरपूल ने एक और प्लेयर बेच दिया। अब लिवरपूल ने स्पेंड तो बहुत किया है, बट ना ज्यादा लोग बात नहीं करेंगे कि लिवरपूल ने स्पेंडिंग भी करी है। स्पेंडिंग करने के साथ साथ उन्होंने सेल्स भी करी है, एंड सेल्स में उन्होंने हार्वी एलियट को बेच दिया है फॉर लोन प्लस ऑब्लिगेशन। यहाँ तुम देख सकते हो जहाँ पे एस्टन विला गए हैं हार्वी एलियट। तो गुड डील, बिकॉज हार्वी एलियट स्टेज इन द प्रीमियर लीग। पहले उनकी लाइप्जिग वगैरह जाने की बात हो रही थी, बट ही स्टेज इन द प्रीमियर लीग, प्लेज यूरोपियन फुटबॉल, एंड लिवरपूल गेट द मनी एज वेल इन द फ्यूचर ऑब्वियसली, बट गारंटीड मनी है ये। तो इट्स गुड बिजनेस फॉर लिवरपूल ऑल्सो। और भी प्लेयर्स लिवरपूल ने इसके साथ साथ बेचे हैं इस समर। एंड टॉकिंग अबाउट देयर डिफेंडर्स एज वेल, तो वेल हमको पता है कि वो गेही के लिए जा रहे थे। गेही का इनफैक्ट हेयरविगो भी आ चुका था, मार्क गेही का हेयरविगो, एंड ही वुड जॉइन। बट क्रिस्टल पैलेस ने जिनको साइन करना था ना रिप्लेसमेंट, उनकी डील फॉल थ्रू हो चुकी है। तो अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या गेही जाएंगे। तो जो ये वाला मूव है ना, थोड़ा सा स्टेलमेट में आ चुका है, बिकॉज अभी जेपर्डी में लग रहा है, थोड़ा सा जेपर्डी में ये मूव लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऐसा लग रहा है कि शायद गेही एंड ऑफ द डे पैलेस पे रह जाएंगे, क्योंकि पैलेस को अपनी रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाई लास्ट कुछ घंटों में। उन्होंने साइन कर लिया था बट वो फॉल थ्रू हो गई डील अनफॉर्चुनेटली, एंड सी आउट नहीं कर पाए वो डील को। तो उसके चलते लग रहा है कि शायद से गेही रिटर्न कर जाएंगे क्रिस्टल पैलेस में। एंड वेल, कंसिडरिंग दैट, हो सकता है कि लिवरपूल को थोड़ी प्रॉब्लम हो डिफेंसिवली। एंड गेही का ये भी निकल के आ रहा था कि ओलिवर ग्लासनर हैज सेड ही वुड वॉक इफ गेही इज सोल्ड अप। आई डोंट नो वो कितनी ट्रू है न्यूज, बट मैंने पढ़ा था, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा है। बट आई डोंट थिंक यार, ऑनेस्टली लेट्स बी रियल, आई डोंट थिंक ऐसा होगा, बट स्टिल ऐसा रिपोर्ट करा जा रहा था। नाउ स्पीकिंग अबाउट चेल्सी, राइट, चेल्सी ने बेच दिया है बेन चिलवेल को। मैन, थैंक यू टू बेन चिलवेल, चैंपियंस लीग विनर, क्लब वर्ल्ड कप विनर एज वेल, नॉट द रीसेंट वन, तुम कह सकते हो इंटरकॉन्टिनेंटल कप विनर, ट्रॉफीज जीती हैं चिलवेल ने, काफी अच्छा खेला है चिलवेल ने। थैंक यू एंड गुड लक टू हिम इन स्ट्रासबर्ग। ऑब्वियसली यार, उनको मूव कहीं नहीं मिल रहा था, फुटबॉल उनको कहीं खेलने को नहीं मिल रहा था, कहीं तो उनको बेचना था ना। ही इज नॉट इवन 30 आई थिंक, तो स्ट्रासबर्ग उनको भेज दिया गया, तो वो ब्लूको के अम्ब्रेला में ही है अभी। गुड डील, आई थिंक वहाँ एटलीस्ट फुटबॉल वो खेल पाएंगे, एंड यूरोप में भी है स्ट्रासबर्ग, तो गुड फॉर हिम इन दैट सेंस। एंड टॉकिंग अबाउट चेल्सी ओनली, अगर हम बात करें तो टायरिक जॉर्ज को भी चेल्सी ने भेज दिया टू फुलहम अराउंड 22 मिलियन की फी में। ग्रेट बिजनेस, आई थिंक प्योर प्रॉफिट है ये तो। अगेन टायरिक जॉर्ज, उन्होंने हमारा सीजन बदलने में हेल्प करी थी, वो इक्वलाइजर स्कोर किया था उन्होंने फुलहम के अगेंस्ट, तो थैंक्स टू हिम फॉर दैट एज वेल। ब्रिलियंट प्लेयर, हमको पता है कि उनमें पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। आई होप हमने बाय बैक डाला होता, आई डोंट थिंक हमने डाला है, सेल ऑन डाला है, बाय बैक नहीं डाला है इस डील में हमने। बट टायरिक जॉर्ज फैंटास्टिक प्लेयर, आई थिंक फुलहम के पास एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, एक अच्छा टैलेंट उनको मिला है। चेल्सी को रुकते वुड हैव बीन ओके, बट हमारे पास अब गिटन्स और गार्नाचो हैं, तो उनका वहाँ पे स्पॉट थोड़ा सा हल्का हो जाता है, और उनको नहीं मिलती स्पेस, बेसिकली ज्यादा उनको खेलने का टाइम भी नहीं मिलता है, वो डेवलप नहीं भी हो पाते। तो हो सकता है डाउन द लाइन कोई बड़ा फुटबॉल क्लब ज्वाइन करे, बट लेट्स सी उधर क्या होता है। एंड टॉकिंग अबाउट चेल्सी ओनली, निकोलस जैक्सन की हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि जैक्सन का मूव टू बायर्न हैज कोलैप्स्ड, एंड अब शायद जैक्सन कहीं और जाएंगे, शायद वो न्यूकासल जाएंगे। बट गेस व्हाट, निको जैक्सन has traveled again to Munich because उनका transfer to Bayern is now a permanent one. कैसे? Because around record loan fee चेल्सी ने रिकॉर्ड
कर ली है। 16 मिलियन की लोन फी है आई थिंक जो बायर्न पे करेगी चेल्सी को। इट इज अ रिकॉर्ड लोन फी भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ है। एंड इसके साथ साथ ना चेल्सी ने बायर्न का हैंड फोर्स कर लिया एंड एक ऑब्लिगेशन पे बायर्न को लिया है, जहां पे अब 55 मिलियन का ऑब्लिगेशन है जो कि नेक्स्ट सीजन बायर्न चेल्सी को पे करेगी इन द नेक्स्ट समर। तो 55 मिलियन वहां से मिलेगा, 16 मिलियन लोन फी है, तो तुम लगा लो 70 से 71 मिलियन टोटल पैकेज है निकोलस जैक्सन का। एंड निकोलस जैक्सन को सिर्फ 35 मिलियन में खरीदा था चेल्सी ने, वहां से इतना ज्यादा प्रॉफिट में उन्होंने बेच दिया है। येस, ऑब्लिगेशन की थोड़ी सी कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ मिनट्स वगैरह खेलने पे, आई थिंक वो सब देख लिया जाएगा। बट सिंस ये ऑब्लिगेशन है, मे बी दिस डील would eventually happen because Nicholas Jackson really wanted the Bayern ka move, and he wants to be the heir to Harry Kane, right? तो good deal for Jackson and I am happy for Jackson कि यार उनको unhappy होके and not in his right frame of mind होके खेलना नहीं पड़ेगा चेल्सी के लिए. He can go there and I hope he smashes it because यार Nicholas Jackson, yes, चेल्सी में उनके काफी खराब moments थे. As a person though, he is a very good person and ओवरऑल भी इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स उनके नंबर्स खराब नहीं है चेल्सी में. बट भाई है ना, जब मैटर करता था ही जस्ट डिडंट शो अप, एंड जहां मैटर करता था उन्होंने बहुत रैश डिसीजंस लिए, रेड कार्ड्स लेना ये सब, तो इट वाज ऑलरेडी रप्चर्ड विद बिटवीन चेल्सी एंड जैक्सन. तो गुड लक टू हिम इन बायर्न एंड आई होप ही स्मैशेस इट. तो वेल, चेल्सी का तो ये बिजनेस हो गया, बट स्टिल स्टर्लिंग रह गए हैं, डिसासी रह गए हैं एंड एक दो और प्लेयर्स रह गए हैं. तो आई डोंट थिंक सो वो कहीं जाएंगे, तो उनकी वेजेस निकालना बहुत जरूरी था. स्टर्लिंग की वेज निकालना बहुत जरूरी था जो नहीं हम निकाल पाए, तो दैट इन इट सेल्फ इज अ फेलियर आई थिंक. लेकिन एंड ट्रांसफर विंडो का ज्यादा अच्छा नहीं रहा चेल्सी का. सब एक्सपेक्ट करते शायद कोई साइन होगा, बट बुआनानोटे अनाउंस हुए, बुआनानोटे आ गए चेल्सी में. उसके अलावा तो ज्यादा कुछ डेडलाइन डे पे अनाउंसमेंट हुई नहीं साइनिंग की चेल्सी के लिए. तो अब यार देखो, चेल्सी का ना अलग से ट्रांसफर विंडो पे हम जरूर से बात करेंगे बिकॉज टाइम हमारे पास कम है इस वीडियो के लिए. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्लब एज वेल. तो अब हम चल रहे हैं मैनचेस्टर की तरफ, जहां पे हम जाएंगे पहले मैन सिटी में. एंड मैन सिटी हैव कंप्लीटेड द साइनिंग ऑफ जियानलुइजी डोनारुमा. अगेन फैंटास्टिक मूव फॉर मैनचेस्टर सिटी. ट्रैफर्ड बहुत यंग है, उनको टाइम लगेगा जेल होने में प्रीमियर लीग फुटबॉल में. तो डोनारुमा आते हैं, डोनारुमा बिकम्स द नंबर 1 ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली. एंड इसके साथ साथ यहाँ पे मैनुअल अकांजी को भी उन्होंने इंटर मिलान में भेज दिया फॉर अ लोन फी. एंड गुंडुगान को भी उन्होंने भेज दिया है टू गैलाटासराय. एंड निको गोंजालेस को भी उन्होंने भेज दिया टू एटलेटिको मैड्रिड. तो आई डोंट नो सिटी इसमें इस ट्रांसफर विंडो में उन्होंने क्या किया. उन्होंने अकांजी को भी निकाल दिया स्क्वाड से, भेज दिया, उनको भी लोन पे भेजा, बट अपने मिडफील्डर्स भेज दिए, एक कीपर साइन किया. तो थोड़ी सी स्केप्टिकल विंडो गई है यहाँ मैन सिटी की. आई थिंक उनका भी एंड ज्यादा अच्छा नहीं रहा उस सेंस में. मिडफील्डर्स भी 2 उन्होंने भेज दिए. तो लेट्स सी उधर क्या होता है. निको गोंजालेस को भेजा एंड गुंडोगान को भी भेजा जैसे मैंने बताया. तो वेल दैट इज इट. बट डोनारुमा की एक्विजिशन काफी अच्छी है. डोनारुमा अगेन वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर मैन सिटी इन दैट सेंस. टॉकिंग अबाउट अनदर मैनचेस्टर क्लब जिन्होंने गोलकीपर ही साइन किया है, तो वेल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेमन्स को साइन कर लिया. लेमन्स या लेमन्स, क्या लेमन्स ही होगा भाई, लेमन्स तो भाई नींबू हो गए. लेमन्स को साइन कर लिया रॉयल एंटवर्प से. एंड वेल, ही इज समवन हु इज लाइक अ प्रोस्पेक्ट ऑल्सो. But again, I think he's better than Onana, better than Bayern, better than what United have currently. So it's a good deal for Manchester United in that sense. And मुझे ऐसा लगता है कि he would do well. But obviously यार थोड़े से तो young है. अब एमी मार्टिनेज की डील नहीं हो पाई. एमी मार्टिनेज आई थिंक बेटर कर सकते थे बिकॉज वो एक्सपीरियंस थे ऑलरेडी. बट लेमन्स पे प्रेशर डरेगा लेमन्स पे, बट आई थिंक कर लेंगे वो. ओनाना से तो बेटर ही करेंगे भाई, बायर्न से भी बेटर करेंगे. और अगर नहीं करते ना फिर तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस्मत ही खराब है. उसके बाद तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता यार यूनाइटेड को. अब यूनाइटेड से चल के आर्सेनल की बात करें तो वेल आर्सेनल के लिए हिनकापी ही थे, वो भी आई थिंक अनाउंस नहीं हुए अभी. बट स्टिल आर्सेनल के लिए और कोई बिजनेस रहता नहीं है. लास्ट डे पे उन्होंने और कोई बिजनेस किया भी नहीं. हिनकापी अभी तक उनका मेडिकल वगैरह की न्यूज आई थी, बट अनाउंसमेंट आई थिंक इट शुड फॉलो सून. टॉकिंग अबाउट द स्ट्राइकर्स एज वेल, तो मैं अलेक्जेंडर बोलने वाला था, बट योहान विसा ने ज्वाइन कर लिया है न्यूकासल यूनाइटेड को. तो ऑब्वियसली यार जो अलेक्जेंडर इसाक ने लिवरपूल जाने के लिए किया था न्यूकासल के साथ, सेम चीज योहान विसा ने ब्रेंटफोर्ड के साथ करी न्यूकासल जाने के साथ. तो भाई लाइफ वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. आई थिंक लिवरपूल ने इसाक को साइन किया एंड न्यूकासल ने विसा को भी साइन कर लिया. मजे की बात यह, विसा का सेम एटीट्यूड था ब्रेंटफोर्ड के साथ जो कि इसाक का था न्यूकासल के साथ. तो न्यूकासल ने ऑलमोस्ट सेम ही टाइप ऑफ कैरेक्टर साइन कर लिया अपने क्लब में. 55 मिलियन उनके लिए दिए. गुड डील फॉर न्यूकासल आई थिंक, बट ही इज 29 years old. 3 से 4 साल शायद दे देंगे एंड ही इज प्रीमियर लीग प्रूवन एज वेल. तो इन दैट सेंस तुम कह सकते हो कि यार चलो ठीक है, अच्छी डील है ये न्यूकासल यूनाइटेड के लिए. ऑल्सो गोइंग टू स्पर्स सिंस वी आर ऑन द स्ट्राइकर्स टॉपिक, तो स्पर्स ने रैंडल कोलो मुआनी को लोन पे साइन कर लिया. भाई स्पर्स आर एक्चुअली लुकिंग वेरी गुड. अगर तुम उनका अटैक देखोगे, जावी सिमोन्स, दे आल्सो हैव
many other players there. They have Richarlison, Kulwinski, ब्रेंडन रॉजर्स भी उनके पास हैं, जावी सिमन्स जैसे मैंने बताया पहले ही उन्होंने ऐड कर लिए थे, कुडूस उन्होंने ऐड करे हैं, एंड इसके साथ साथ यहाँ में कोलोमुआनी भी आ जाते हैं. तो आई थिंक दे हैव हैड अ ग्रेट एंड टू द विंडो एंड दे हैव हैड अ गुड विंडो एज वेल इन ऑल अगर हम बात करें ना. एंड अगर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम बात करेंगे कि टॉप 5 क्लब्स जिनकी अच्छी विंडो गई है, तो आई थिंक वहाँ पे स्पर्स को भी इंक्लूड करा जा सकता है, बिकॉज स्पर्स ने एक्चुअल में काफी अच्छी अटैकिंग साइनिंग्स करी है एंड दे कुड बी अ थ्रेट फॉर द टॉप 4 डेफिनेटली. इस बार एम्बिशन दिखाया स्पर्स ने एंड लेट्स सी स्पर्स आगे क्या कर सकती है. टॉकिंग अबाउट अदर लीग्स यार, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है. ला लीगा में भी ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं हम तो देखने को मिली, सीरिया में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ. जेमी वार्डी ने क्रेमोन्स ज्वाइन कर लिया था, बट सिंस वो तो 1-2 दिन पुरानी न्यूज हो चुकी है अब, एंड या अदरवाइज भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ. पेंडा की न्यूज मैंने पिछले वीडियो में कवर कर ली थी. अदरवाइज बंडस लीगा में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ. आई थिंक विक्टर बोनिफेस ने वेंडर ब्रेमेन ज्वाइन कर लिया. दैट इज अबाउट इट. एंड जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स वाली चीज तुमको बताई, तो दैट इज देयर. अब डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट या दैट इज द समर ट्रांसफर विंडो रैप. मैं एक बार वही चेक कर रहा था अपने नोट्स में अगर मैंने कुछ और लिखा हो तो, बट इट सीम्स और कुछ नहीं है. यही ट्रांसफर थे मोर और लेस. एंड यस, ट्रांसफर विंडो इज रैप्ड. तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स है अबाउट दिस समर ट्रांसफर विंडो. क्या तुमको लगता है, कितना रेट करोगे तुम अपने क्लब की ट्रांसफर विंडो को? लेट मी नो ऑल ऑफ इट डाउन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार. 350 सब्सक्राइबर्स हम रीच करने की कोशिश कर रहे हैं. सब्सक्राइब करोगे तो इट वुड बी रियली रियली नाइस फॉर अस. एंड या बाय बाय गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई विल कैच यू ऑल लेटर. बाय बाय. पीस आउट.